नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों, अदरक का और लहसुन मिर्चा का हम अचार बनाएंगे। तो सर्दियों के मौसम में आदि का अचार बहुत अच्छा रहता है खाने में। तो देखिए, 1 पाव आदि है, 100 ग्राम मिर्चा है, हरा है, लाल है, 3 नींबू है। मिर्चा के हम धो के इसके सुखवा लिया है, घामे में रख दी। लहसुन 2 पूती है, इसका हम छिलका उतार के रख लिया है। तब चलते हैं, एक चाकू ले लिया है, तो इसी चाकू से हम अदरक के छील लेते हैं। इसी तरह से हम सब आदि के छीलेंगे। देखिए, इसी तरह से हम सब आदि छील लेते हैं। सब आदि हम छील के रख लिया लेते हैं। आदि के हम धोए, साफ पानी से अच्छा से धो लेते हैं। आदि के सफ़ा पानी से आदि के हम अच्छा से धोई के हम प्लेट में रख देते हैं। आदि के हम धोई के सुखवा लिया है। अब इसके आदि के हम अचार के लिए काट लेते हैं लंबा लंबा पतला में। तो इसी तरह से हम चाकू ले लेते हैं और इसके लंबा लंबा हम काट लेते हैं, पतला पतला। तो देखिए, इसी तरह से हम सब आदि काट लेते हैं, पतला पतला, लंबा लंबा। देखिए, इसी तरह से हम पतला पतला काट लिया है। लहसुन के हम काट लेते हैं लंबा लंबा में, पतला पतला। तो इसी तरह से हम सब लहसुन के काट लेते हैं। तो देखिए, लहसुन के हम काट लिया है पतला पतला में। हम दुगनी तोड़ लेते हैं इसी तरह से सब। इसी तरह सब मिर्चा हम तोड़ लेते हैं। मिर्चा का हम दुगनी सब तोड़ के रख लिया है। अब इसके मिर्चा के हम लंबे लंबे हम काट देते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हम काट लेते हैं। मिर्चा के लंबा लंबा हम काट लेते हैं। और इसी तरह से हम सब मिर्चा काटेंगे। देखिए, इसी तरह से हम सब मिर्चा काट लिया है। नींबू हम काट के इसका रस निचोड़ लेते हैं। तो देखिए, रस इसका हम निचोड़ लेते हैं। तो देखिए, नींबू के हम रस सब गाड़ लिया है और अदरक में हम मिला लेते हैं रस के। इसके हम मिला लेते हैं अच्छा से। अदरक के नींबू हम अच्छा से मिला लिया है, नींबू के रस के। अब इसके एक थाली में धूप में फैला देते हैं, सूखाई बदे। मिर्चा में हम नींबू के मिला लेते हैं, नींबू का रस। मिर्चा में नींबू हम अच्छा से मिला लिया है, इसका रस नींबू का। अब इसके 2-3 घंटा तक हम इसके सुखाएंगे धूप में। और आदि के भी सुखाएंगे 3 घंटा तक धूप में। लहसुन के सुखाएंगे 3 घंटे बाद, तब हम अचार बनाएंगे। देखिए, हम अचार बनाने में मसाला ले लिया है। मेथी है 1 चम्मच कलौंजी है, राई है 1 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच है, जीरा 2 चम्मच है, धनिया 2 चम्मच है। अब इसके हम चलते हैं भूंजे के कढ़ाई में। गैस को जला लिया है। अब कढ़ाई धर देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब धनिया हम डाल देते हैं, भूंज लेते हैं डाल के। तो धनिया हमारे चिटकने लगा है, धनिया हो गई है। तो देखिए, धनिया हमारी चिटक रही है। अब इसके हम निकाल लेते हैं प्लेट में। सौंफ भूज लेते हैं। तो देखिए, सौंफ हमारी चिटक लगी है। अब हम ही जीरा डाल देते हैं। तो देखिए, जीरा भी चिटकने लगा है। अब इसके हम उतार देते हैं। इसके हम मेथी डाल देते हैं। मेथी चिटकने लगा है, चिटक रही है। अब हम राई डाल देते हैं। तो देखिए, राई भी चिटकने लगी है। अब इसके हम उतार देते हैं। अब कलौंजी भी डाल देते हैं। इसके हम एक कटोरिया में कुड़े लेते हैं। देखिए, हम आधी कटोरी सरसों को तेल ले लिया है।
अब इसके हम गरम करेंगे। तो देखिए तेल में से धुआं निकल रहा है। अब नीचे उतार देते हैं, ठंडा हो दे रख देते हैं। मसाले हमारा ठंडा हो गया है। अब हम सील पर रख के पीस लेते हैं। मसाले के हम महीन पीस लेते हैं। इसी तरह से हम सब मसाला पीस लेते हैं। तो देखिए मसाला हम पीस लिया है। इसके ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसा है, न ज़्यादा महीन है, हल्का से दरबर भी है। अचार में हल्का दरबर रहता है तो अच्छा रहता है अचार। तेल हमारा हल्का गरम है। अब इसमें हम हींग डाल देते हैं। इसके मिला देते हैं अच्छा से। देखिए आदी है और मरचा है, लहसुन है। इसके हम सील पर धोई के कूट लेते हैं दरदरा कर। ज़्यादा महीन नहीं कूटेंगे। तो इसके हम सिलबट्टे पर धोई के इसी तरह से खून लेते हैं। तो देखिए हम दरदरा खून लिया है। अब उठा लेते हैं कटोरी में हम। तो देखिए अदरक हमारा सूख गया है और नींबू डाले से नरम भी हो गया है। इसका पानी अच्छा से सुखा गया है और नरम भी हो गया है अच्छा से। देखिए और लहसुन भी सूख गया है, नरम हो गया है और मरचा भी सूख गया है। अब इसके हम एक मिला लेते हैं सब। तो देखिए जो अदरक लहसुन मरचा कूट के रखा था, अब इसके मिला लेते हैं। 3 चम्मच हम सफ़ेद सिरका ले लिया है और सिरका डाले से अचार चलता है, ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। और इसके हम मिला देते हैं। इसके हम अच्छा से मिला लेते हैं। 2 चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देते हैं। अमचूर पाउडर डाले से खट्टा भी रहता है। 1 चम्मच हम कश्मीरी मिर्चा डाल देते हैं कलर के लिए, देखने में अच्छा लगे। जो मसाला हम पीस के रखा था सिलबट्टे पर, वो मसाला डाल देते हैं। उसी मसाला छोटा चम्मच से हम हल्दी डाल देते हैं 1 चम्मच। इसके हम अच्छा से मिला देते हैं। अचार में हम 1-2 चम्मच नमक डाल देते हैं। चम्मच हम और डाल देते हैं। अचार में कुछ नमक ज़्यादा भी डालते हैं। सरसों का तेल हम जो गरम करके रखा था उसी तेल है। अब इस तेल हम अचार में डाल देते हैं, नाक मिला लेते हैं। कलौंजी हम डाल देते हैं जो भूज के रखा था। इसके बाद इसका तेल डाल देते हैं। इसके अच्छा से मिला लेते हैं अचार के। देखिए अचार के हम अच्छा से मिला लिया है। अचार में बहुत अच्छा महक रहा है अचार, और खाने में भी कितना अच्छा रहे, टेस्टी रहे और देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से बनाएंगे तो बगदे न बहुत दिन भी चलता है अचार। ये हम कांच का डिब्बा ले लिया है। आप प्लास्टिक के में रख सकते हैं और कांच का में अच्छा रहता है, बिगड़ता नहीं है। आप प्लास्टिक को ले सकते हैं। तो इसी में हम अचार धो लेते हैं। पहले थोड़ा सा हम तेल डाल लेते हैं डिब्बा में। डिब्बा के हम धोई के सुखा लिया है धूप में, और तेल हम डाल के इसके हम चारों तरफ तेल के घुमाई लेते हैं। चारों तरफ डिब्बा में लग जाए जब तेल, और इसी में हम अचार के भर लेते हैं। और अचार के भर लिया है, और इसी में हम थोड़ा सा तेल ऊपर से भी डाल देते हैं जो उन्हें अच्छा से तेल भीन जाए। इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं, और इसी तरह से ढक्कन बंद कर दें और धूप में बीच बीच में धूप भी दिखाई दें, और डब्बा के इसके उलट पलट दें इसी तरह से। और कभी भी अचार न बगदे, नहीं ख़राब होगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट रहे, बहुत टेस्टी रहे। देखिए अदरक का अचार बन के हमारा तैयार हो गया है। और इसी तरह से ठंडी के मौसम में बनाए तो खाने में बहुत अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी रहता है।
और इसके धूप में कभी कभी धूप दिखाई दे और डिब्बा इसका उलट पलट दें और खाने में बहुत टेस्टी रहे। और आज के हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।